आई एम वेलकम बैक। दिल्ली में अचानक हुई 4.5 घंटे की बैठक ने हाई लेवल मीटिंग ने पूरे देश को हलचल मचा दी है। खबरें सामने आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक शुरू होने से पहले ही सारे अधिकारियों के, नेताओं के, मंत्रियों के सबके फ़ोन बाहर रखवा दिए। इसके बाद देश भर में चर्चा तेज़ हो गई कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए इतनी गोपनीय बैठक करनी पड़ी। सोशल मीडिया के मुताबिक राजनीतिक गलियारों तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या देश किसी बड़ी आर्थिक या रणनीतिक फैसले की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। भारतीय रुपया लगातार दबाव में है और डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड कमज़ोर स्तर पर पहुंच चुका है। कई रिपोर्टों ने बताया गया है कि रुपया 96 के करीब पहुंच गया है और आरबीआई को बाजार में भारतीय बहुत हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी से भारत का दबाव बढ़ रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दोस्तों, सरकार और आरबीआई लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अरबों डॉलर बाजार में बेचकर रुपये को संभालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह दबाव कब तक संभाला जा सकेगा। दिल्ली की इस लंबी मीटिंग को राजनीतिक जानकारी कई तरह से अनुमान लगा रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का इसे आर्थिक आपात जैसी तरह देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में भारत के सामने कई बड़ी चुनौती सामने खड़ी हुई है। महंगा तेल, विदेशों की बिकवाली, डॉलर की मजबूती और वैश्विक तनाव। भारतीय विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई की लगातार बिकवाली से भी भारतीय बाजार को कमज़ोर किया है, जबकि विदेशी निवेशकों का पैसा निकालने से डॉलर की मांग बढ़ती है और पैसा और कमज़ोर हो जाता है। इसी कारण शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव लगातार बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार सब कुछ बड़े आर्थिक फैसले लेने का विचार कर रही है। इसमें विदेशी निवेश बढ़ाने, डॉलर रिजर्व बढ़ाने और आयात कम करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि सरकार विदेशी बॉन्ड निवेशकों के लिए टैक्स नियमों में बदलाव का विचार कर रही है, ताकि डॉलर भारत में आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार देशवासियों से विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की बात कह चुके हैं। अब जब रुपया लगातार दबाव में है, तो सरकार के लिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं, तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी। इससे महंगाई और बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक उस 4.5 घंटे की बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से फ़ोन बाहर रखवा कर गोपनीय चर्चा की गई, उससे लोगों को उत्सुकता और बढ़ा दी है। देश भर में यह चर्चा है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और लंबे समय से तेज़ी से विकास कर रहा है,
लेकिन वैश्विक संकट, युद्ध जैसे हालात, जैसे बढ़ती ऊर्जा कीमतों में कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित की है। भारत भी इससे कोई तरह अछूता नहीं है। ये संकट जानबूझकर लाया गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने 5 दिन की जो विदेश यात्रा थी उसमें कहा था कि पहले 2021 में कोरोना संकट, फिर रसिया और यूक्रेन का युद्ध, फिर ईरान और इजराइल का युद्ध, ये जानबूझकर लाते हैं। अमेरिका को पहले मालूम था कि अगर हम ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो ईरान क्या करेगा। ईरान स्टेट ऑफ हार्मोस बंद करेगा, जिससे क्या होगा, भारत का, चाइना का तेल बंद हो जाएगा और जिससे इनके आर्थिक स्थिति घट जाएगी, इनको ऊपर बहुत आर्थिक स्थिति संकट खड़ा हो जाएगा। और यही तो चाहता था अमेरिका। तो ये जानबूझकर खड़ा किया गया पूरा झमेला है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील किया था, डॉलर को बचाइए, बाहर घूमने मत जाइए, सोना मत खरीदिए, इसलिए अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी के बाहर देशवासियों को वस्तुओं पर निर्भरता कम करना और ये सब कुछ पहले बता चुके हैं वो। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई इसके ऊपर मीटिंग के ऊपर आतंक बयान नहीं आया है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अब सबकी नज़र सरकार और आरबीआई पर टिकी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ये आर्थिक दबाव में निपटने के लिए कौन सा कदम उठाएगी। क्या रुपया फिर मजबूत होगा? क्या बाजार में स्थिरता लौटेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली की उस गुप्त बैठक में देश के भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लिया गया है? आने वाले कुछ दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था, रणनीति दोनों के लिए बेहद अहम मानी जा सकती है। दोस्तों, देश के इस समय जो माहौल बना दिखाई दे रहा है, इसे आम लोगों से लेकर बड़े उद्योगपति तक सभी की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में हुई उस लंबी गोपनीय बैठक के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इसे केवल आर्थिक समीक्षा बैठक मान रहे हैं, लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मामला इससे कई बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब देश का प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक लगातार बैठक करे और मोबाइल फ़ोन तक बाहर रखवा दे, तो यह साफ संकेत माना जाता है कि चर्चा बेहद संवेदनशील मुद्दों पर हुई होगी। सूत्रों के अनुसार बैठक देश की आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, डॉलर की मजबूती और आने वाले महीनों में रणनीति पर गंभीर चर्चा हुई। हाल के दिनों में भारतीय बाजार में अस्थिरता तेज़ी से बढ़ रही है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव लगातार जारी है और निवेशकों का डर का माहौल बना हुआ है। छोटे निवेशकों को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि आखिर बाजार कब स्थिर होगा और रुपया की गिरावट कब रुकेगी। भारत का रुपया लगातार कमज़ोर होने के कारण विदेशों से सामान खरीदना महंगा हो गया है। ख़ासतौर पर पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी का इजाफा, इसका सीधा असर दिखाई देने लगा है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि हमारे आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ा सकती हैं। इसका असर सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ज़रूरी वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाएगा। देश में पहले से ही महंगाई को लेकर जनता परेशान है। सब्जियों से लेकर रोज़मर्रा के सामान तक दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर ईंधन महंगा होता है तो इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार अब कुछ बड़े फैसले ले सकती है ताकि आर्थिक स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। इससे सरकारी खर्चों में कटौती, आयात नियंत्रण और विदेशी नीतियों पर आर्थिक असर सीधा देखने को मिलेगा।
कुछ रिपोर्टों का यह भी चर्चा है कि सरकार देश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की नई घोषणा कर सकती है ताकि रोजगार और निवेश दोनों बढ़ सके। प्रधानमंत्री पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। अब जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ रही है तो सरकार घरेलू उत्पादन को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर सकती है। दूसरी तरफ हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय हालात भी भारत के लिए बहुत चुनौती बने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाव, मध्य पूर्व में स्थिरता और चीन अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का असर पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। दुनिया के कई देशों की मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुई है, लेकिन भारत जैसे बड़े आयातक देश इसका असर ज़्यादा गहरा पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले समय में डॉलर और मजबूत होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक को और आक्रामक कदम उठाने पड़ सकते हैं। आरबीआई पहले ही बाजार में अरबों का डॉलर बेचकर रुपयों को संभालने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन लगातार हस्तक्षेप लंबे समय तक करना आसान नहीं होता क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा भंडार का दबाव बढ़ता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार देश में बड़ा आर्थिक सुधार लागू करने की तैयारी कर रही है तो कुछ लोग इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बता रहे हैं। हालांकि इस दावों का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि आने वाले महीनों में सरकार जनता के सामने कोई बड़ा प्लान रख सकती है। इसमें नई नौकरियां, बड़े निवेश, रक्षा क्षेत्र में विस्तार और तकनीकी विकास जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था है और सरकार किसी भी स्थिति से इस गति की धीमी नहीं होने देना चाहती। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती, महंगाई और कमज़ोर होता रुपया सरकार के लिए बड़ी समीक्षा और एक परीक्षा बन चुकी है। अगर वैश्विक संकट और गहराता है तो भारत को भी कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। इसलिए दिल्ली की यह 4.5 घंटे की बैठक अब सिर्फ एक सामान्य मीटिंग नहीं मानी जा रही, बल्कि उसे देश की आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अब पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या बड़ा फैसला सामने आता है। क्या सरकार कोई नई आर्थिक नीति लाएगी? क्या बाजार में स्थित करने के लिए बड़ा पैकेज घोषित होंगे? क्या रुपया फिर मजबूत होगा? क्या फिर देश को कठिन आर्थिक दौर से सामना करना पड़ेगा? इस सभी सवालों के जवाब आने वाले समय ही देगा। लेकिन इतना तय है कि देश इस समय बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आपको फैसले लेने होंगे, ये सीधे जनता के हित के ऊपर है। आपसे बहुत उम्मीद है इस जनता को। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।